हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाई पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इंटीजर्स पे बात की थी और रैशनल नंबरों पे बात की थी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम रैशनल नंबर को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रैशनल नंबर पे जब बात करी थी तो हमने वहाँ पर रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन देखी थी वो ये थी कि एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के जो भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। यानी p अपॉन q की फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर जो है, उस लेक्चर में हमने जब देखा था तो हमने देखा था कि ऐसे रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में हो और जहाँ पर p और q जो है दोनों इंटीजर हो और साथ में एक कंडीशन हमने देखी थी कि q जो है वो हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पूरी कंडीशन देखी थी पिछले लेक्चर में जब हमने रैशनल नंबर पे चर्चा की थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर की। ये तो है ही रैशनल नंबर, जिस नंबर को हम p अपन q की फॉर्मेट में लिख देंगे और p और q जहाँ पर इंटीजर होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे सारे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। बट साथ में हम एक डेफिनेशन और देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर की कि दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारे पास डेसिमल के बाद बंद हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1.234, तो ये टर्मिनेटिंग यानी इसके बाद डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट और आ रही है 2 3 4, उसके बाद आगे नहीं चल रहा है। बहुत सारे नंबर इस फॉर्म में भी होते हैं जैसे 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें जो है हमारे पास डिजिट 1 0 0 1 ये रिपीट कर रहे हैं और ये टर्मिनेट नहीं कर रहे, मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखने वाला एक बात ये है कि इस तरह के जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो उसमें जब ये इसमें नंबर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उसको हम इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1001 पे बार। इसका मतलब जिसके ऊपर बार है वो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे वापस यहाँ पे आ जाएगा 1001, उसके बाद वापस 1001 1001, ये चलता रहेगा। तो इसको हमने एक तरीका निकाला है इसको लिखने का कि इसके ऊपर बार लगते थे। इसका मतलब ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक डेफिनेशन और देख रहे हैं, नई डेफिनेशन रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए। एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं 1.2। देखो स्टूडेंट्स, 1.2 जो एक टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट आ रहा है, आगे नहीं चल रहा है, और नॉन रिपीटिंग यानी इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं वापस। जिस तरह से इस नंबर में रिपीट हो रहे हैं उस तरह से इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए तो इस फॉर्म के जो भी नंबर होंगे वो सभी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। कैसे? अगर स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर है तो इसको हमको p अपन q की फॉर्म में भी, जो फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन थी हमारी, तो उस पर भी वो वाली डेफिनेशन इस पर भी अप्लाई होनी चाहिए। यानी इस नंबर को हम p अपन q की फॉर्म में लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखेंगे? हम सब जानते हैं कि जब भी कोई डेसिमल आता है ऊपर 1.2, तो इसका जब हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसमें नीचे उतने जीरो रहते हैं। यहाँ पे एक डिजिट है तो उसको हम 12/10 लिख सकते हैं। यानी इस 1.2 को हम है ना 12/10 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों जो नंबर है 12/10 में, इसमें हमारे पास 2 जो है कॉमन है, तो 2 से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/5। तो क्या और ये फर्दर डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। और सिंप्लीफाई थोड़ी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस नंबर को हम p अपन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर p क्या है, जहाँ पर p जो है वो 6 है जो एक इंटीजर होता है, q हमारे पास क्या है 5 है, वो भी एक इंटीजर होता है, एंड साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास नंबर 1.2 वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया है इसको कि इसको हमने p अपन q की फॉर्म में लिख दिया है। 1.2 जो है 6/5 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको हर जगह इस तरह से इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसलिए हमें एक डेफिनेशन हमें लर्न कर लेनी है कि ऐसे जो भी नंबर होंगे जो हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। उसका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। स्टूडेंट्स, इसको लिखे। स्टूडेंट्स, हम एक और डेफिनेशन देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर की। पहली डेफिनेशन जो हमने देखी थी वो p अपन q वाली देखी थी। सेकंड हमने जो देखी थी वो देखी थी टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। थर्ड डेफिनेशन आपके सामने लिखी स्टूडेंट्स, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी ऐसे नंबर्स जो हमारे पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, मैंने आप एग्जाम्पल ये देखिए बताया था आपको, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे जो चलते रहेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। साथ में रिपीटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग में क्या था कि रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो खत्म हो जाएंगे तो उसमें रिपीट से कोई लेना देना नहीं है मन को। बट ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो इसमें जब रिपीट कर रहे होंगे नंबर तभी वो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें नंबर रिपीट कर रहे थे 1001 रिपीट हो रहा था, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिया है नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी ऐसे नंबर्स जो हमारे पास नॉन टर्मिनेट हो, यानी टर्मिनेट नहीं करे बट वो रिपीट करनी चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। कैसे? एग्जांपल हमने लिया है स्टूडेंट्स 12.232323 डैश डैश डैश, मतलब ये जो है नंबर 2323 इसमें रिपीट कर रहा है। इस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 12.2323
3 बार, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा स्टूडेंट्स। इस अगर ये हमारे पास अब रैशनल नंबर है तो इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर की वो ये वाली है, तो इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लेट हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है 12.232323, ये एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिजिट जो है 2 और 3 ये रिपीट कर रही है, इसके बाद वापस 2 3 के बाद वापस 2 आ जाएगा, 2 3 के बाद वापस 2 आ जाएगा। यानी अगर ये 2 3 को हम डेसिमल से इधर ले आए तो भी इधर 2 3 2 3 2 3 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस 2 3 को इधर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रही है। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 डिजिट रिपीट कर रही है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 10,000 से। स्टूडेंट्स इनको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है। जिस तरह से इसमें अगर हमारे पास 2 डिजिट रिपीट कर रही है 2 3 वापस 2 3 आएगा वापस 2 3, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या होगा, जैसे एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 ऑफ x, तो वो हमारे पास हो जाएगा, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये नंबर जो जाएगा वो जाएगा 12.232323। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के पीछे लॉजिक ये था कि हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे, आफ्टर डेसिमल जो नंबर आएंगे वो हमारे पास दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है ये तो हमारे पास 0 हो जाए और इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमारे पास लेट अगर इसको हम y मानते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक मिनट, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको y मानते हैं तो हमारे पास 10,000 ऑफ y जो होगा वो होगा, क्योंकि हमारे पास 4 जीरो से आ गए तो ये जो डेसिमल है वो हमारे पास 4 डिजिट बाद और शिफ्ट हो जाएगा, यानी 11001 पॉइंट, अब हमारे पास आ जाएगा 1001। तो हमारे पास क्या होगा कि इसके बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर है, आफ्टर डेसिमल दोनों के पार्ट सेम हो जाएंगे। जब हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास डेसिमल के पार्ट वाला जो पार्ट है ये नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा ये। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने डिजिट रिपीट कर रहे होंगे उतने जीरो और लगा के 1 के पीछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स हम इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके देखते हैं। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 100x हमारे पास -99x आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 1 1 2 1 नेगेटिव ऑफ 1 2 1 1 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव से हम हटा देंगे तो हमारे पास जो x है वो आ जाएगा 1 2 1 1 अपॉन 99। तो स्टूडेंट्स इस नंबर को जो है हमारे पास 12.23 बार, इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर है, जहाँ पर p हमारे पास 1 2 2 1 है, q 99 है, दोनों इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है, ऐसे जो भी नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, और वो हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। स्टूडेंट्स लिखें इसको। स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को। जिस तरह से नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को i से कर रहे थे, तो उसी तरह स्टूडेंट्स हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसकी डिफाइन भी कर रखा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। हमेशा सेट को हम कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है कि हमेशा जो सेट होता है रेशनल नंबर का, किसी भी चीज़ का सेट हो, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल Q से। रेशनल नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, p एंड q इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेट ले रखा है, और भी बहुत सारे इनके बीच में भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ये हमने एग्जांपल के लिए एक सेट ले रखा है जिसमें हमारे पास सारे रेशनल नंबर -3/1 -2/1 -1 1 के अपॉन 1 1 -1/1 -1/2 -1/3 0 1/3 1/2 1 2/1 3/1 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सेट है किसका, रेशनल नंबर का। इंटीजर्स हमने पहले पढ़ रखे हैं, इंटीजर्स का सेट है हमारे पास एक -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीजर्स का सेट लेने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो सबसेट होता है रेशनल नंबर के सेट का। तो स्टूडेंट्स हमको ये पता है किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए हमको ये बताना पड़ता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में है और इस सेट का कोई भी एलिमेंट इधर वाले सेट से बाहर नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 की बात करते हैं तो -3 हमको यहाँ मिल रहा है, ये रेशनल नंबर के सेट में है, -2 भी रेशनल नंबर के सेट में है, -1 भी रेशनल नंबर के सेट में, 0 भी रेशनल नंबर के सेट में है, 2 भी रेशनल नंबर के सेट में एंड 3 भी रेशनल नंबर के सेट में। बट जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है उसमें कुछ
मतलब एलिमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा, जैसे -1/2, -1/3, 1/3, 1/2, जो हमें इंटीजर्स के सेट में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो एक बड़ा सेट हो जाएगा, और जबकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एक छोटा सेट हो जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के सारे एलिमेंट हमको, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये इंटीजर का सेट है, ये रेशनल नंबर का सेट है, तो इंटीजर्स के सेट के सारे एलिमेंट हमको रेशनल नंबर के सेट में मिल रहे हैं। बट रेशनल नंबर में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इंटीजर्स के सेट में नहीं मिल पा रहे, तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा किसका, रेशनल नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो हमारे पास सबसेट होता है रेशनल नंबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंटीजर्स का सेट होता है वो हमारे पास सबसेट होता है किसका, रेशनल नंबर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास सबसेट होता है रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी इंटीजर वाला जो सेट होता है वो सबसेट होता है रेशनल नंबर का। स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हम पढ़ चुके हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है होल नंबर का, ये हमने पहले प्रूफ कर रखा है। होल नंबर जो सबसेट होता है इंटीजर्स का, ये भी हमने प्रूफ कर रखा है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड अभी हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के। तो इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है हमारे लिए, जो आगे के क्वेश्चन में यूज होने वाला है। स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर के, होल नंबर जो है वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, एंड इंटीजर्स जो है वो सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रेशनल नंबर्स की दो डेफिनेशंस को और देखा है, और हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इंटीजर जो है सबसेट होते हैं रेशनल नंबर को, उसके बारे में जाना है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट में भी इसको लिख सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें भी आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो उसको आप डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।